नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एट दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है प्रोटोजोअन्स। In the categories of Protista, we have already talked about the chrysophytes, we talked about dinoflagellates, we talked about euglenoids, we talked about slime molds. Now it's the correct time to talk about the protozoans. So without wasting any more time, let's crack it guys and let's talk about the main topic. So आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं by installing the Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन। आई रेकमेंड यू गाइज कि आप यहां पर 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और आप इन्हें आसानी से पास ऑन भी कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस रेफरल कोड विपिन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहां पर मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है टू गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। सो प्रोटोजोअन्स में बेसिकली हमें क्या समझना है? प्रोटोजोअन्स में बेसिकली हमें यह जानना है कि इनके नाम का मतलब क्या है। प्रोटो का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और जोअन्स में एक वर्ड आता है दैट इज जू, विच इज रिलेटेड टू एनिमल्स। अब हम जूलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो यहां पर अगर जू वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा कि बची हुई जो चीजें थी वो प्लांट से ज्यादा कनेक्टेड थी। आपके जो क्राइजोफाइट्स थे, दे आर मोर कनेक्टेड टू द प्लांट्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। डायनोफ्लैजेलेट्स जो थे, ये भी आपके फोटोसिंथेटिक थे नेचर में, यानी ये भी प्लांट से ज्यादा कनेक्टेड थे। जो आपके यूग्लिनॉइड्स थे, यूग्लिनॉइड्स वर इन बिटवीन, ओके, दे वर इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि यहां पर अगर सनलाइट है तो प्लांट का काम कर लेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो किसी को मार कर खा जाएंगे और एनिमल का काम कर लेंगे। सो ये आई इंटरमीडिएट कैटेगरी। इसके बाद आपने स्लाइम मोल्ड देखा। स्लाइम मोल्ड वाज सेप्रोफिटिक, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक। तो यहां पर क्या हुआ था? बेसिकली यहां पर आपको यह देखने को मिला कि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी दे आर मच रिलेटेड टू एनिमल्स। अब आप देख रहे हो प्रोटोजोअन्स, जिनके नाम में ही जोअन्स आ गया, वो तो एनिमल से बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे। सो इनको कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, यानी एनिमल्स की इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। और ये आपको कब मिलेगा प्रूफ इसका? बीएससी में, या फिर जो स्टूडेंट एमएससी करेंगे या रिसर्च में जाएंगे और जूलॉजी पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि जब आप बीएससी एमएससी में जूलॉजी पढ़ोगे तो आपके पॉरीफेरा से पहले, यानी एनिमल किंगडम के पहले, आपको बेसिकली आपका प्रोटोजोआ पढ़ाया जाएगा इन द सेम बुक। सो ये वहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ना ऐड होकर आपका एनिमल किंगडम में ऐड होता है। सो यहां पर ये एनिमल के बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, और एनिमल को समझने से पहले इनको समझना जरूरी होता है। सो ऑल द प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ जस्ट लाइक एनिमल्स। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। सो ये या तो प्रेडेटर का काम करेंगे, यानी या तो ये किसी और को मारकर खा जाएंगे, या फिर पैरासाइट का काम करेंगे, यानी किसी और इंडिविजुअल की बॉडी में रहकर वहां से न्यूट्रिएंट डेराइव करेंगे। इनके मेजरली 4 ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, और चारों ग्रुप में जो फीचर्स हैं वो काफी अलग अलग हैं। जैसे कि यहां पर आपको मिल सकते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड, ओके, यहां पर एक वर्ड आता है दैट इज अमीबा, यानी कि अमीबा की तरह क्या होगा, इनके अंदर फॉल्स फीट या सूडोपोडिया की डेवलपमेंट होगी, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट फॉल्स फीट दे आर गोइंग टू डू देयर मूवमेंट, ओके। देन आपके यहां पर जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हो सकते हैं आपके सिलिएटेड, यानी इनके अंदर आपका सिलिया प्रेजेंट हो सकता है। फॉर द लोकोमोशन दे कुड हैव सिलिया। द थर्ड कैटेगरी दैट कुड बी प्रेजेंट ओवर हियर इज फ्लैजेलेटेड, यानी कि यहां पर आपका फ्लैजला प्रेजेंट हो सकता है इन फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्पोरोजोअन्स। अब यहां पर क्या वर्ड आया है? स्पोरो मीन्स स्पोर लाइक स्टेज, एंड जोअन्स मीन्स, अगेन यहां पर जैसे जोअन्स लिखा हुआ था यही वाला जोअन्स वहां पर भी रिपीट हुआ है, यानी ये कुछ एनिमल लाइक, एनिमल से रिलेटेड आपके ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आपका मलेरियल पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है, वो बेसिकली आपका कुछ फर्दर टॉक्सिन्स सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ स्पोरोजोअन।
तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के आपको प्रोटोजोअन्स देखने को मिले। द वेरी फर्स्ट इज अमीबॉइड, देन सिलिएटेड, देन फ्लैजेलेटेड एंड देन स्पोरोजोवन। और इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है एनिमल से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, यानी कि ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे बेसिकली। तो ये क्या करेंगे बेसिकली, या तो किसी और को मार के खाएंगे या फिर किसी और की बॉडी के अंदर रहेंगे एज अ पैरासाइट। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली आप सब लोग देख के पहचान ही गए होंगे, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का आपका स्ट्रक्चर है। सिंस मैं इसे हैंड रिटन लिख रहा हूं तो मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा जिससे कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर अच्छे तरीके से हो सके। So if you really got to know about protozoan, then please give a big fat thumbs up on this video. In the next video, we will be talking about different kind of classes of protozoan. यानी अगली वीडियो में हम लोग ciliated, amoeboid, flagellated और basically sporozoans के बारे में बात करने वाले हैं. So it is really going to be interesting for you guys to note all these kind of things. So इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. Just connect with us on Telegram. The link is present in the description below. And please make sure कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप विपिन कोड का यूटिलाइजेशन करें जिससे कि आपको एडिशनल पर्क्स भी यहां पर मिले जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव.